नारियल के तेल में अगर ये जादुई लकड़ी को मिलाकर लगा लें, 3 दिन में आपके चेहरे पे मौजूद शदीद किस्म की पिगमेंटेशन, रिंकल्स, दाग धब्बे, अगर एक्ने के निशानात हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप भी अपनी उम्र को रोकना चाहती हैं और अपनी उम्र से 10 साल कम दिखना चाहती हैं, अगर तो आपके हाथों पे बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ हैं या तो आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ हैं, आपका चेहरा मुरझा सा गया है, आपका चेहरे पे रिंकल लाइन आ गई हैं, तो ये रेमेडी आपके चेहरे को दोबारा जवान और हसीन और खूबसूरत बना देगी और आपकी स्किन को नरम और मुलायम कर देगी। जिनके चेहरे पे शदीद पिगमेंटेशन है या आपका चेहरा बहुत ख़राब हो गया है, तो ये रेमेडी आपकी स्किन को ब्राइट और इंस्टेंट वाइट करेगी। जिनकी आंखों के नीचे हल्के हैं, जिनके चेहरे पे दाग धब्बे हैं, पिंपल्स हैं, ये उनको कंट्रोल करने में मदद देता है। अगर आप लोग अपनी रंगत को फेयर करना चाहते हैं तो ये रेमेडी सिर्फ आप लोगों के लिए है। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचे। आज की रेमेडी का पहला और मेन इंग्रेडिएंट ये जादुई लकड़ी है जिसको कहते हैं मलट्ठी। और मलट्ठी के ऐसे हैरत अंगेज फायदे हैं जो आपके चेहरे पे मौजूद तमाम प्रॉब्लम्स को ख़त्म करेगी। ये 10 रुपए की लकड़ी आप लोगों ने लेनी है बस। दूसरी चीज़ जो हमने लेनी है वो है नारियल का तेल। नारियल का तेल किस तरीके से बनाना है, मलट्ठी की लकड़ी का इस्तेमाल किस तरीके से करना है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। वीडियो आपने स्किप नहीं करनी ताकि आप लोग सही तरीके से समझ सकें। नारियल का जो तेल है वो हमारी बढ़ती हुई उम्र को फौरन रोक देता है, हमारी स्किन को ग्लो और नेचुरल स्किन बना देता है। 2 चम्मच आपने नारियल के तेल के ऐड कर देने हैं। अगला इंग्रेडिएंट जो हम इसमें डालेंगे वो है ऑलिव ऑयल, जिसे जैतून का तेल भी कहा जाता है। ऑलिव ऑयल खाने के साथ साथ लगाने में भी बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। चीज़ों की क्वांटिटी का आपने खास ख्याल रखना है, ज्यादा या कम बिल्कुल नहीं करना। जितनी क्वांटिटी में मैं आपको बता रही हूँ आपने उतनी ही क्वांटिटी में डालना है। 2 चम्मच हमने कोकोनट के ऑयल डाले हैं और 2 ही चम्मच हमने ऑलिव ऑयल डाला है। अब अगला इंग्रेडिएंट जो हम इसमें शामिल करेंगे वो है बादाम का तेल। 1 चम्मच हमने बादाम के तेल का डालना है। अगर आपके पास बादाम का तेल नहीं है तो आप देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी घी हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ये हमारी स्किन को ग्लो और टाइट करने में मदद देता है। अगला इंग्रेडिएंट जो हम इसमें ऐड करेंगे विटामिन ई के कैप्सूल। ये आपको बाजार या जनरल स्टोर से आसानी से मिल जाएंगे। हम इसमें ऐड करेंगे 2 अदद विटामिन ई के कैप्सूल्स। ये आपके चेहरे की पिगमेंटेशन को कम करता है, आपके चेहरे पे बनी झुर्रियों को ख़त्म करता है, आपकी स्किन को ब्राइट और ग्लो बनाता है। ये बढ़ती हुई उम्र को कंट्रोल करने में मदद देता है। अगर आप ईद पे अपने चेहरे को जवान और खूबसूरत बनाना चाहती हैं, आप महंगे महंगे फेशियल से जान छुड़वाना चाहती हैं, ये रेमेडी आपने इस्तेमाल करनी है। इससे आपको ना तो फेशियल करवाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको कोई क्रीम लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 मलट्ठी। याद रखिएगा आपने इसमें 2 मलट्ठी ही ऐड करनी है। अगर तो आप क्वांटिटी में ज़्यादा या डबल बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप 4 स्पून की क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आपने 4 इसमें मलट्ठी ऐड कर देनी है। आपने इस तरीके से ऐड करनी है कि ये आपके सीरम में अच्छे तरीके से डिप हो जाएं। इसका इस्तेमाल कब और कैसे करना है वो आगे चल के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऐड करने के बाद आपने इसको धूप में रख देना है। 1 दिन तकरीबन आपने इसको धूप में रखना है, फिर ही इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। आपकी रिकलाइन को ख़त्म कर देगा। आहिस्ता आहिस्ता इसका इस्तेमाल आपने करना है। आप कहें कि अगर 1 या 2 टाइम पे लगाने से ही ये कम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। आपने इसका रेगुलर इस्तेमाल तकरीबन 1 महीने तक करना है और आपको इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। इसका इस्तेमाल हम कब और कैसे कर सकते हैं, इसका सही इस्तेमाल नाइट का वक्त है। आपने रात को इसको पूरे चेहरे पे लगा के हल्की सी मसाज कर कर आपने सो जाना है। सुबह उठ के आपने सादा पानी से वॉश कर लेना है। ये सीरम हम कितने दिन तक यूज कर सकते हैं? ये सीरम हम 20 से 25 दिन तक इजीली यूज कर सकते हैं, फिर आप नया बना लें। आपने इसको प्लास्टिक के बर्तन में या प्लास्टिक की जार में या तो आपने इसको कांच के जार में रखना है। अगर तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।